नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ॐ 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 नमः ब्रह्मांड का कण कण मेरी ध्वनि से लयबद्ध होकर निरंतर नृत्य कर रहा है। मैं ही शिव में समाहित नटराज और आदि नृत्यकार हूं। मैं ओंकार हूं। विष्णुलोक में श्री हरि विष्णु के मुख से शिव महिमा सुनकर लक्ष्मी प्रभावित हुई। उधर प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता एवं समस्त ऋषिगण पधारे हुए थे। यज्ञ में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष भी पधारे। दक्ष के सम्मान में जमाता शिव जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष क्रोधित हो उठे और उनका अपमान करने लगे। तो नंदी ने दक्ष को प्रताड़ित किया। शिव ने उसे रोका। अपमानित दक्ष ने एक अन्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव सती को आमंत्रित नहीं किया। इस विषय को लेकर ब्रह्मा, नारद, विष्णु, लक्ष्मी सभी चिंतित थे। नारद और वीरणी ने दक्ष को समझाने का प्रयत्न किया पर वो दोनों पर क्रोधित हो उठे। पिता के यज्ञ में आमंत्रण न पाकर सती पीड़ित थी। यज्ञ में जाते हुए चंद्र और रोहिणी ने सती की इस पीड़ा को और अधिक तीव्र कर दिया। मेरे स्वामी,
मेरे स्वामी कितने महान हैं। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना नहीं रहती मैं। और अब ये एक अपमान के बाद और अपमान। एक जामाता और पुत्रियों को तो घर में हो रहे यज्ञ में आमंत्रित किया और दूसरे की उपेक्षा कर दी गई। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं ये विचार दूं कि मेरे माता पिता और एक मात्र ग्रह भी है, अथवा चंद्र और रोहिणी के कहे अनुसार यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली जाऊं? हाँ, नहीं, किंतु यदि पिताश्री ने मेरे स्वामी के विषय में पुनः कोई अनर्गल बातें कही तो नहीं। तो सुन लेना। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने स्वामी के अपमान में दो शब्द भी नहीं सुन सकती मैं। तो तू वहां जाने की क्यों सोच रही है, जहां अपमान के कांटे चुभने की अधिक संभावना हो? और जबकि तेरे पति ने भी उस प्रसंग को विसार दिया है, तो तू उनकी राख के ढेर में से चिंगारियां चुनने हेतु क्यों जाने की इच्छुक है? ये ज्ञात होते हुए भी कि चिंगारियों को हवा लग जाए तो वे भीषण अग्निज्वाला का रूप ले लेती हैं। किंतु मैं अपने हृदय में चिंगारियां समेटे हुए भी जीवित नहीं रह सकती मैं जीवित। जो होना है सो हो ले। मैं पिताश्री से ये बात अवश्य पूछूंगी कि जिनके आगे समस्त देवता भी नतमस्तक रहते हैं, उन्हें अपमानित करने का उन्हें साहस कैसे हुआ? एक बार और सोच ले, कहीं कोई अनर्थ न घट जाए। यदि मैं न गई तो यज्ञ के रूप में बिछाया पिताश्री का ये शिव विरोधी षड्यंत्र कहीं जटिलतम न हो जाए। मुझे जाना ही होगा। हाँ, मुझे जाना ही होगा। यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु तू पुनः सदाशिव से विचार विमर्श क्यों नहीं कर लेती? उनका उत्तर संभवतः तुम्हारी दुविधा का हल निकाल दे। सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहाँ हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु। मुझे तो अपने मातृ गृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश धामी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाहोपरांत पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा था, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है।
महारानी वीरणी को बुलवाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बिना भगवान शिव की उपस्थिति के ये यज्ञ नहीं हो सकता। ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ के इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी हैं। किंतु वो मंगलमय भगवान शिव कहाँ है, जिनकी कृपा से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनके नेत्रों से देखे जाने पर मरुभूमि भी लहलहाती पुण्य भूमि बन जाती है। हे दक्ष, ऐसे तेजस्वी मंगलमय भगवान शिव को शीघ्र ही यहां बुलाकर इस यज्ञ की सफलता के प्रति पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ। देवेश्वरों, यदि वो परम शिव देवी जगदंबा सहित यहां आ गए तो ही यह यज्ञ पूर्ण हुआ समझो, अन्यथा नहीं। ये मेरा सत्य वचन है। अपना सत्य वचन अपने पास ही रखो ददेच। जब सभी देवताओं के मूल भगवान श्री हरि विष्णु जी यहाँ उपस्थित हों, लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधार चुके हों, देवगणों के साथ देवराज इंद्र भी अपना आसन ग्रहण कर चुके हों, वेद और वेदाय को जानने वाले ऋषिगण भी इस यज्ञ की गरिमा बढ़ा रहे हों, तो हमें उस शिव से क्या प्रयोजन जो अकुलीन, अनाथ और आत्मप्रशंसक है। वो इस यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य ही नहीं है। तुम जो चाहे तर्क देते रहो दक्ष, परंतु मैं तो मात्र एक ही बात कहूंगा कि बिना भगवान शिव की उपस्थिति के तुम्हारा ये यज्ञ अयज्ञ हो गया। हाँ, तुम्हारा विनाश निश्चित है दक्ष, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश। माते, माते, मैं कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ कि पिताश्री ने भगवान शिव और बहन सती को यज्ञ के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया, किंतु आप कोई उत्तर ही नहीं देती। आप कुछ बोलती क्यों नहीं माते? क्या बोलूं पुत्री, यही कह सकती हूँ कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तुम्हारे पिता से मैंने शिव सती को निमंत्रण भेजने का इतना आग्रह किया, किंतु उनके हट के आगे मैं हार गई। घर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, हर्षोत्साह का वातावरण है, किंतु मेरा हृदय किसी अनजान अनिष्ट की आशंका से काम जाता है। महारानी जी, महारानी जी, स्वामी ने। क्या हुआ मंगला, इतनी व्याकुल क्यों हो? यज्ञ भूमि में ददीच और स्वामी के बीच भगवान शिव की अनुपस्थिति के कारण कहासुनी हो गई। क्रोध से भरे मुनि और अनेक शिव भक्त यज्ञ भूमि से उठकर चले गए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। सती, सती, सती तुम आ गई? अच्छा किया तुम आ गई। पुत्री सती, पुत्री सती, तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं, तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित हो नहीं, ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। पुत्री, सती, तुम? हाँ, मैं शिव की अर्धांगिनी सती हूँ प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं,
क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो? यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया है पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चली आई हो? मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये साहस कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे? और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा? मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्रियों और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं? मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्लेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हाँ, जब तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। बैठो सती। पिताश्री, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदर पूर्वक यहाँ ले आइए और इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, परम पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप का पवन ना कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो? सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहां है? यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु, सृष्टि के रचनाकार परम पिता ब्रह्मा, क्या आप शिव निंदा सुनने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुए? जिन सदा शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी स्तुति करते करते नहीं थकते, उन्हीं शिव की निंदा सुनते हुए आप मूर्ति के समान निश्चेष्ट बैठे? क्या आपके प्राण सद्बुद्ध खो बैठे? क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? महाराज दक्ष, शिव पत्नी सती इस यज्ञ के वातावरण को दूषित कर रही है। इसे रोकिए और यज्ञ से बहिष्कृत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं यजमान दक्ष प्रजापति का सरासर अपमान कर रहा हो वो यज्ञ में रहने के योग्य नहीं है, भले ही वो आपकी पुत्री ही क्यों न हो। सती, इसी समय चली जाओ यहाँ से। मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। मैं यहाँ से तब ही जाऊंगी जब आप सब शिव से क्षमा मांगेंगे। मैं यहाँ शिव के अपमान का परिमार्जन करने आई हूँ, आपके कहने से चले जाने के लिए नहीं। सती,
तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहां से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहां जाना है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला अघोरी, नंग धड़ंग अवधूत, दक्ष प्रजापति, बस कीजिए। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मेरे स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वहीं के वहीं मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम अकेले लौट आए। देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? देवी सती कहाँ है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं!
क्या आज्ञा है प्रभु? वीरभद्र, दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ। ऐसा ही होगा प्रभु। जय महारुद्र। रे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। विनाश का तांडव होने वाला है। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचरपति शिव के हाथ हो। प्रभु, 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 अब इस संकट से आप ही मुझे उबारिए। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अपहताः सूराः रक्षांसि वेदी सदा।
शक्तिशाली समझता है तो मेरे बराबर का होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। स्वामी की मृत्यु नहीं हो सकती। वे परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु असंभव है। तुम्हारा कथन मिथ्या है, मिथ्या। नहीं महारानी, ये सत्य है। प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। क्या मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे? मेरा सुहाग मिट गया है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं रहना चाहती। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति जीवित हैं। क्या? मस्तक विहीन होने के उपरांत भी उनका शरीर निस्तेज नहीं हुआ है। शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर ले। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ये शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। मैं शिव से प्रार्थना करूं अपने पति को जीवन दान देने के लिए? मैं तो, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ माते, शिव शंकर दयालु हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शिव ने ही तो हमारे पति को मृत्यु के मुख से बचाया था। क्या आपको ज्ञात नहीं माते? हाँ, तुम्हारे पति चंद्रदेव तो शिव के भूषण हैं, शिव के परम प्रिय हैं। इसीलिए शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु मेरे पति तो शिव के द्रोही थे। मेरे पति के समान शत्रुता तो संसार के किसी प्राणी ने शिव के साथ न की होगी। ऐसे शिवद्रोही को भला शिव कैसे क्षमा कर सकते हैं? मैं किस मुंह से शिव से अपने पति के अपराधों की क्षमा मांग लूं रोहिणी? कैसे? पतिव्रत और पति की शिवद्रोहिता के तिराहे पर किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी वीरणी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पति के जीवन का दान मांगने वो भोलेनाथ की शरण में जाए भी तो कैसे जाए। पति के शिवद्रोह ने उसके पग जकड़ लिए। पति की मृत्यु ने उसकी चेतना जड़ कर दी। मन में रह रहकर यही प्रश्न उठता रहा कि क्या भोलेनाथ उसके अभिमानी, विद्रोही और अविवेकी पति को जीवन दान देंगे? ओम नमः शिवाय।